क्वेश्चन नंबर 3 की चेकिंग करते हुए हमने ओरिजिनल इक्वेशन लिखी, पुटिंग x इज इक्वल टू 5/8। अब यहाँ पे x था 1/2 इंटू एक्स की जगह 5/18 रखा, -1/6 प्लस 2/3 एज इट इज़ है, इक्वल 5/6 एज इट इज़ प्लस 1/3 ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 -3 और यहाँ पे x है ना चूँकि, तो इसकी जगह अब क्या लिखा जाएगा 5/18, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेना होगा। इसको सिंपल जैसे हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करना है। एलसीएम 18 आ गया, 5 -6 3 ज़ार 18 और 3 1 इज़ 3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 1/2 -3 1 इज़ 3 3 6 ज़ार 18। कटिंग हो सकती थी तो ये अब न्यू फ्रैक्शन 5/6 आ चुकी है। 5 - 3 यहाँ पे ब्रैकेट में रह जाता है 2/18 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3। अब इधर ब्रैकेट में एलसीएम 2 3 ज़ार 6 बन सकता था तो एलसीएम 6 आ गया। 2 3 ज़ार 6 होता है तो 1 3 इज़ 3 -5। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 1/18 रह गया जस्ट, प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 और यहाँ ब्रैकेट में -2/3 -5 -2 होता है -2/6। अब यहाँ पे 2 1 इज़ 2 और 2 3 ज़ार 6 कटिंग हो सकती है, ठीक है। तो अब इस साइड पे इक्वेशन के एलसीएम आएगा 18 ही, यहाँ पे 1 ही आएगा। 18 1 इज़ 18 1 1 इज़ 1 प्लस 3 6 ज़ार 18 तो 2 6 ज़ार 12 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 है और यहाँ पे न्यू फ्रैक्शन -1/3 बन चुकी है। अब 12 + 1 13/18 आ जाएगा, इक्वल यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 1 इज़ 1 3 3 ज़ार 9 तो 5/6 -1/9 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, इसकी फाइनल टर्म आ चुकी है। अब हमने जस्ट इस साइड पे सॉल्यूशन करने हैं, ये एज इट इज़ अभी लिखा जाएगा। इनका एलसीएम भी क्या आता है 18, 6 3 ज़ार 18 तो 5 3 ज़ार 15, 9 2 ज़ार 18 होता है तो 1 2 इज़ 2 1 2 ज़ार 2 सॉरी 15 - 2 किए तो 13/18। देखें इक्वेशन प्रूव हो गई, तो हैंस हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, तो 5/18 वो वैल्यू थी जिसमें हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करवा रही हूँ। 6 क्वेश्चन में हमने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है और यहाँ पे एक m पॉइंट x नॉट इक्वल टू 2 जो लिखा हुआ है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि हमारी जो फ्रैक्शंस होनी चाहिए वो डिफ़ाइन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2 होता, x इक्वल टू 2 होता, देखें x -2 इट्स मीन 2 - 2 विच इज़ 0, तो इस फ्रैक्शन को 0 से डिवाइड करने से क्या होता, अनडिफाइंड हो जाता, मीनिंगलेस हो जाता। इस वजह से ये वाली फ्रैक्शन हमारी डिफ़ाइन तब होगी जब x नॉट इक्वल टू 2 होगा। ये वैसे हमें गिवन है, मैंने कहा आपको बता दूं कि ये पॉइंट हमें यहाँ पे भी गिवन है जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मुझे x -2 दिया है, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं 3 कॉमन लेती हूँ तो मुझे इसी तरह की एक टर्म हमें मिल जाएगी। 3 कॉमन लिया तो x -2 ही रह गया, इज़ इक्वल टू 2x/x -2। अब देखें एलसीएम क्या आ रहा है, एक तो x -2 हमें फ्रैक्शन में नज़र आ रहा है, दूसरा एक कांस्टेंट 3 नज़र आ रहा है। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × x -2, यानी यही वाली जो हमारी टर्म है एज इट इज़, इसको हम इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो मैंने स्टेटमेंट दी, टू क्लियर द फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू 3 × x -2, 3 × x -2 x बाय 3 × x -2 से मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल 3 × x -2 जो एलसीएम था इस 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 × x -2 इस फ्रैक्शन 2/x -2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे ये पूरी 3 और 3 भी कैंसिल आउट हो जाता है, x -2 भी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, यहाँ पे x -2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जस्ट x रह गया और इक्वल टू के इस साइड पे 3 2 ज़ार जो कांस्टेंट थे, एक 3 था और ये 2 था, 3 2 ज़ार 6 मल्टीप्लाई हो गया और ब्रैकेट के अंदर ही x -2 को रखेंगे। यहाँ पे 3 2 ज़ार 6 और साथ x है, ये तो कैंसिल आउट हो चुका है।
अब x इज़ इक्वल टू, इस 6 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, 6 जब x से हुआ तो 6x बना दिया इसने, 6 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 2 ज़ा 12 बना दिया उसने, माइनस 6x। अब ये 6x माइनस 6x क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो हमारे पास फाइनल क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू -12। अब इस पर हमने चेकिंग करनी है। इसकी चेकिंग करते हुए ओरिजिनल इक्वेशन मैंने लिखी पहले, पुटिंग x इज़ इक्वल टू -12। अब यहाँ पे x था, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, इसकी जगह पे अब मैंने x सब्सटीट्यूट करना है, या x को मैंने पुट करना है, इसको हम मैथ में सब्सटीट्यूट करना भी कहते हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में 3x माइनस 6 है तो 3 इंटू -12 -6 लिख दूँगी, 2 माइनस 2x है तो 2 इंटू -12, ठीक है। और फिर x -2 है तो -12 -2, ठीक है। मैंने हर जगह कोशिश किया कि -12 को ब्रैकेट में ही मैं पुट करूँ, ठीक है। यहाँ पे एक जगह सिंगल टर्म थी तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे -12 आ गया, 12 3 ज़ा 36, साथ ये माइनस का साइन और -6 आ गया, इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 12 2 ज़ा 24, डिनोमिनेटर में -12 -2 -14 बना देगा। अब इस साइड पे देखिए -12 -36 -6 माइनस माइनस ऐड करना है, 42 आ गया, साइन बड़ी वाली का 36 के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, -14, तो 2 मल्टीप्लाई -14 करेंगे और प्लस 24, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट करते हैं, और अगर इसको 6 के टेबल के साथ अगर हम देख रहे हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42, तो 2/7 इसकी शॉर्ट लोवेस्ट टर्म आ जाएगी, 2/7 इस साइड पे 2/7 इसकी लोवेस्ट टर्म आ गई, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो चुका है, 14 2 ज़ा 28, साथ माइनस का साइन प्लस 24/-14, तो 2/7 अब ये इसकी फाइनल टर्म आ चुकी है। इसको हमने सॉल्व अब नहीं करना मज़ीद, तो यहाँ पे -28 प्लस 24 -4 आंसर आ गया, डिवाइड -14। अब यहाँ पे भी देखें माइनस माइनस कैंसिल आउट किए, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो इसकी भी लोवेस्ट फॉर्म बिल्कुल इसी की जैसे आ गई है, 2/7। हैंस हमारा सोल्यूशन सेट हमारा -12 आ गया, ठीक है। अब पार्ट 8 में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो ऑलरेडी सॉल्व फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है अभी, यानी कि क्लियर है कि हम सारे टर्म सेपरेट हैं, ठीक है। पिछले की तरह ब्रैकेट्स यूज़ नहीं की गई, हम डायरेक्टली इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस जो कांस्टेंट्स हैं इनमें 6 बड़ा है और 3 2 ज़ा 6 बन सकता था, तो कांस्टेंट 6 आ गया, और ये जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आ दिया x-1 वो एज इट इज़ एलसीएम में लिखा जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई हर साइड से किया, यहाँ से x-1 कैंसिल हुआ तो 6 2 ज़ा 12x इधर आ गया, प्लस 3 1 से 3 2 ज़ा 6 हुआ, 2 1 is 2 और ब्रैकेट में x-1 है, इज़ इक्वल, यहाँ पे आप 5 इंटू x-1 रखा जाएगा, 6 और 6 कैंसिल हो गए थे, यहाँ पे ये x-1 कैंसिल होगा तो 6 2 ज़ा 12, अब 12x है, यहाँ पे 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 is 2, 5 ने मल्टीप्लाई होना है 5x, 5 1 is 5 प्लस 12, यहाँ पे 12x प्लस 2x 14x आ गया, -2, 5x माइनस 5 प्लस 12 प्लस 7। अब 5x को इस साइड पे लेके आना है, लेफ़्ट साइड पे, तो -5x हो जाएगा, 7 ऑलरेडी इधर है, 2 इस साइड पे आके ऐड हो गया, ये 9x आ गया और ये भी 9 आ गया, तो x इज़ इक्वल टू 9/9, सो x इज़ इक्वल टू 1। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये इक्वेशन तब सेटिस्फाई होती है जब x नॉट इक्वल टू 1 है, लेकिन हमारा आंसर ही क्या आ गया है, सोल्यूशन क्या आ गया है x का 1। हमें तो क्वेश्चन में बोला गया था कि x इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब क्वेश्चन के मुताबिक बोला गया हो कि ये नंबर नहीं आना चाहिए, अगर आता भी है तो तब उस, जैसे यहाँ पे अब हमारा आ गया, हम लिखेंगे एज गिवन डैट x इज़ नॉट इक्वल टू 1, मस्ट नॉट इक्वल टू 1, सो दिस इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन सेट, ठीक है। सो बच्चे हमने लिख दिया एज गिवन इन द इक्वेशन दैट x मस्ट नॉट इक्वल टू 1, सो गिवन इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, ठीक है। ये आपकी डायरी है, ठीक है। आज आपको मैंने कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं और 4 क्लास वर्क में करवाए हैं। आपको बुक से दिखा दूं कि जिन पे C लिखा है ये मैंने क्लास वर्क में करवा दिए हैं, जिन पे H लिखा हुआ है इस ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है।